अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की मंजूरी दे दी है। सदर पर आवाम को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से ऐवान में पेश करदा करारदाद पर बुध को वोटिंग हुई। इस मौके पर 232 अरकान ने सदर के मुआवजे के हक में वोट दिया, जबकि 197 अरकान ने इसकी मुखालिफत की। सदर के मुआवजे के हक में वोट देने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के 10 अरकान भी शामिल थे, जबकि गुज़श्ता बार ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के हक में किसी रिपब्लिकन ने वोट नहीं दिया था। इस मौके पर ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि 2 जमाती अंदाज में हाउस ने साबित कर दिया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ताहम सदर को ओहदे से हटाने के लिए ऐवान बाला यानी सेनेट में 2/3 अक्सरियत की हिमायत से मुकदमा चलाना ज़रूरी है। सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत 20 जनवरी को जो बाइडन की हलफ बर्दारी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ताहम डेमोक्रेट्स उन्हें मुस्तक़बिल में दोबारा सदर बनने से रोकने के लिए सेनेट में कार्रवाई करना चाहते हैं। मुआवजे की कार्रवाई के बाद सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट से वीडियो पैगाम में अमरीकी कौम को मुत्तहिद रहने पर जोर दिया, जबकि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से दूर रहने की तलकीन की। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने वालों की मजम्मत करते हुए कहा कि उनसे कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था कि उनके हकीकी हामी दूसरे अमरीकी शहरियों को हिरासा नहीं कर सकते। ताहम इस पैगाम में उन्होंने मुआवजे के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया। दारुल हुकूमत में कांग्रेस की इमारत पर गुज़श्ता हफ्ते हमला करने वाले लोगों में से 170 ऐसे अफराद की शनाख्त कर ली गई है जिन पर मुजरिमाना इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। अमरीकी हुकूमत की जानिब से वकील इस्तिगासा ने कहा है कि 6 जनवरी के हमले में मुलव्वस सैकड़ों हंगामा आरा अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है और इस सिलसिले में मुल्क भर में इन हंगामों में शामिल सदर ट्रंप के हामियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी के कायम मकाम अटॉर्नी माइकल शरोन ने सहाफ़ियों को बताया है कि अब तक 70 लोगों पर दारुल हुकूमत में मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं, जबकि 100 मजीद लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लाजियो का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी कांग्रेस पर हमले की वजह से न्यूयॉर्क शहर ने सदर ट्रंप के साथ तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुनक़ता करने का फैसला किया है। खबरसां इदारे AP के मुताबिक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान ने इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी इंतज़ामिया ऐसा करने की मजाइज नहीं है और कंपनी उसके खिलाफ लड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल इक़्तिदार को मशरिक़ वस्ता के हवाले से सबसे नुमायां हैसियत हासिल रही। गुज़श्ता 7 दहाइयों में अरब इसराइल ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी देखने में नहीं आई जितना कि गुज़श्ता 4 सालों में देखने में आई। ताहम माहिरीन का कहना है कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के लिए भी मशरिक़ वस्ता के मामलात अहम होंगे, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत उनकी खारजा पॉलिसी जारहाना नहीं होगी। माहिरीन के ख्याल में बाइडन की अव्वलीन तरजीह अमरीका के दाखिली मामलात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी भलाई के इदारे के सरबरा मार्क लॉकुक ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर उसने यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने का फैसला वापस न लिया तो भूख व इफलास से मुतासरा मुल्क यमन में इमदादी कार्रवाइयाँ शदीद तौर पर मुतासर हो सकती हैं और ये मुल्क बड़े पैमाने पर कहत में मुब्तला हो सकता है। उन्होंने पहले से तैयार शुदा एक बयान में कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताएंगे कि इस वक्त अव्वलीन तरजीह यमन में मुमकिना तौर पर बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले कहत को रोकना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इतवार के रोज़ ऐलान किया था कि वो ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा रखते हैं और यूं उन्हें सरहद पार शहरी आबादियों, बुनियादी ढांचे और तिजारती जहाजरानी को हदफ बनाने का जिम्मेदार करार दिया जा सकता है।
वजीर खारजा पोम्पियो का कहना था कि हौसियों को 19 जनवरी से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाएगा। ये दिन ट्रंप इंतजामिया के इख्तिदार का आखिरी दिन है। इसराइली जंगी तैयारों ने बुध की सुबह शाम के मशरक़ी हिस्से में फ़ज़ाई हमले किए हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक खबर में अमरीकी इंटेलिजेंस के एक आला अहदेदार के हवाले से जिसे इन हमलों का इल्म था, कहा गया है कि ये हमले उन गोदामों पर किए गए हैं जिन्हें ईरानी हथियार और गोला बारूद रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अमरीका की जानिब से फराहम करदा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए हैं। शाम में जंगी कार्रवाइयों की सूरत हाल पर नजर रखने वाले एक ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि इसराइली तैयारों ने इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 18 हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 23 अफराद के हलाक होने की इत्तला दी है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने नौमंतखब सदर जो बाइडन पर जोर दिया है कि वो अमरीका में इंसानी हकूक़ की पासदारी को इस तरह से मजबूत बनाएं कि उनके बाद आने वाले इस तब्दीली का पहिया वापस न मोड़ सकें। तंजीम ने नौमंतखब सदर बाइडन पर जोर दिया है कि उनकी इंतजामिया इंसानी हकूक़ को अपनी खारजा पॉलिसी में अव्वलीन तरजीह दे। ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 की बुध के रोज़ वर्चुअल लॉन्च के मौके पर उसके डायरेक्टर केनेथ रूथ का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप इंसानी हकूक़ के लिए अच्छे न थे। उन्होंने मुतनब्बिह किया कि जो बाइडन का इंतखाब बुनियादी तब्दीलियों के लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट सन 2021 में कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने साल सन 2020 में मीडिया, सियासी मुखालिफिन और सिविल सोसाइटी के खिलाफ अपने क्रैक डाउन को मज़ीद तेज़ किया है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत का कहना है कि इस ज़िम्न में कानून साजी को तेज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों का डेटा जमा करने वाले सरकारी इदारे नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के ज़ैली इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 2 साल के दौरान 33,000 से जायद सरतान के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें मुंह के सरतान के केसेस सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाई गई है। कराची कैंसर रजिस्ट्री की इस रिपोर्ट पर माहिरीन का कहना है कि ये तादाद ख़तरे की निशानदेही करती है और इस बारे में फौरी इक़दामात उठाने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के इंतज़ामिया ने तलबा और तालिबात के लिए ड्रेस कोड के सिलसिले में एलामिये जारी करना शुरू कर दिए हैं। मानसेरा के हज़ारा यूनिवर्सिटी के जारी करदा एलामिये में तालिबात के लिए अबाया, स्कार्फ और शलवार कमीज़ पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि तालिबात के लिए गहरी मेकअप, जीन्स पैंट और भारी बैग्स के साथ यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल होने और क्लासेस में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह तलबा के लिए जीन्स और फटे हुए पैंट्स पहनने, कानों में बालियां और सरों पर लंबे लंबे बाल रखने की ममानियत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इस फैसले पर असातिज़ा की जानिब से तनकीद की जा रही है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान हुकूमत और बैन अल-अक़वामी बिरादरी के मफादात यकसां हैं और उनका मकसद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करना है। उन्होंने काबुल में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि अगर सूरत हाल बिगड़ गई तो अफगानिस्तान बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी फ़ौजों के लिए बैन अल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने 15 जनवरी से अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में कमी का फैसला किया है। अमरीकी फ़ौजियों में तख़फ़ीफ़ का अमल तालिबान के साथ अमरीका के मुआहदे के बाद से शुरू हुआ है। उधर दोहा में तालिबान और अफ़गान हुकूमत की टीमों के दरमियान बातचीत का आगाज़ हो चुका है, ताहम फ़रीक़ैन में अब तक किसी समझौते के इम्कानात वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकार हिकमतुल्लाह हिकमत का कहना है कि अमरीका में आने वाली नई इंतज़ामिया अमरीकी फ़ौजियों के इनखला से मुताल्लिक़ मई सन 2021 तक अपनी हिकमत अमली में तब्दीली कर सकती है। तज्ज़ियाकार का मज़ीद कहना था कि अमरीका तालिबान और अफ़गान हुकूमत पर सियासी तस्फ़िये के लिए दबाव डाल सकता है।
उधर अफगानिस्तान में अफ़वाम तफ़हीम की आला कौंसिल के एहलकारों का कहना है कि दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमें अमन बातचीत के एजेंडे को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रही हैं। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 4,300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं, जो मुल्क में आलमी वबा के आगाज़ से अब तक की रिकॉर्ड तादाद है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में मंगल के रोज़ 4,327 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 2 लाख से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 3,80,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि केसेस 2,28,00,000 से ज़्यादा हैं। चीन में 8 माह बाद जुमेरात को कोरोना वायरस का एक मरीज हलाक हुआ है। मरने वाले की तफसीलात नहीं बताई गईं, अलबत्ता सिर्फ इतना बताया गया है कि यह वाक़या सूबे हेबे में पेश आया। चीन में गुज़श्ता साल मई के बाद से कोरोना वायरस से भी एक भी हलाकत सामने नहीं आई थी, लेकिन हुक्काम की जानिब से जुमेरात को एक मरीज की हलाकत की तस्दीक की गई। कोरोना से हलाकत की इत्तला ऐसे वक्त में सामने आई है जब आलमी इदारे सेहत की 10 रुकनी टीम कोरोना वायरस की जन्मभूमि की तहकीकात के लिए वुहान पहुंची है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक जुमेरात को मज़ीद 138 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। चीन की तैयार करदा वैक्सीन साइनोविक के बारे में सामने आया है कि ये 50% ही मौसर रही है। क़ब्ल इसके 78% के करीब मौसर होने के आदाद शुमार पेश किए गए थे। ब्राज़ील में साइनोविक के आखिरी स्टेज के ट्रायल्स में सामने आया है कि यह वैक्सीन 50.38% असर पजीर है। एक हफ्ते कबल जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक ये 30% कम मौसर होने की निशानदेही करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इमरजेंसी चीफ माइक रायन ने बुध के रोज़ खबरदार किया है कि कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा का दूसरा साल पहले के मुकाबले में बदतर हो सकता है, कम से कम उसके पहले चंद महीने। माइक रायन के बुध के रोज़ कहना था कि अभी तक कोरोना वायरस के फैलाव से मुताल्लिक बदलते तनाजुर और दीगर मामलात की वजह से सन 2021 खासा मुश्किलात का शिकार नजर आता है, खासकर शिमाली निसफ कुर्रे में। उन्होंने कहा कि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में वायरस की हैत में कम से कम 2 तब्दीलियां देखने में आई हैं, और अगर ये वायरस ज़्यादा मुहलिक न भी हो तब भी ये ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। इससे यूरोप में खासी तशवीश पाई जाती है। क्यूबा ने कहा है कि उसने एक मुआहदे के तहत ईरान के साथ अपनी जदीद तरीन वैक्सीन की टेक्नोलॉजी शेयर की है, और क्यूबा इस वैक्सीन के हतमी ट्रायल ईरान में मुकम्मल करेगा। दोनों ममालिक पर अमरीका की सख्त तिजारती पाबंदियां आयद हैं। अगरचे अद्वियात को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन बड़ी अद्वियात साज कंपनियों को इन ममालिक से लेन देन में मुश्किलात पेश आती हैं, और इन दोनों ममालिक को नकद अदायगियों में भी मुश्किलात का सामना है। क्यूबा का कहना है कि कई ममालिक ने उससे वैक्सीन लेने में दिलचस्पी जाहिर की है, मगर यह पहला मौका है कि किसी मुल्क के साथ इस तरह का मुआहदा हुआ है। कोरोना शटडाउन हमसे किसी के लिए भी नया तसव्वुर नहीं है। इस वबा ने जहां हमारी जिंदगियों को बदल डाला, वहां फिल्मों में भी इस मौज़ूआत का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हॉलीवुड अदाकारा एन हैथवे की फिल्म लॉक्ड डाउन कहानी है लंदन में रहने वाले एक जोड़े की, जो अलहदगी का फैसला करता है, लेकिन शहर में वबा की वजह से लॉकडाउन उन्हें एक साथ रहने पर मजबूर कर देता है। इस दौरान वो अपनी ज़िंदगी में बोरियत से तंग आकर लंदन के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैरेट से महंगी ज्वेलरी चोरी करने का प्लान बनाते हैं। लॉकडाउन आज HBO मैक्स पर रिलीज़ की जा रही है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।